बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। सात संगत जी, गुरु शिक्षक का खान है, जग में गुरु महान है। सीख देता है, देने वाला सूतल है, देवतल इंसान है। ज्ञान की अलग जोत जगाता है, अच्छे संस्कार देता है। गुरु का ज्ञान पाकर खुद हम धन्य हो जाते हैं। जबलपुर की मिट्टी लगाकर हमको एक नई पहचान मिलती है। गुरु शून्य रूपी नादान है, गुरु शून्य रूपी नादान है। गुरु की महिमा दिन रात करें, दिन रात गाएं, मिलता है ऊंचा शिखर गुरु के राष्ट्र निर्माण से। गुरु की महिमा हरदम अपने दिल में रखें। जीवन में ऊंचा उठना है तो गुरु को पहचानें। आज संगत जी टीचर डे कहते हैं, शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस तो हमारे परम पूजनीय बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज, परम पूजनीय जगत जननी माता जी और परम पूजनीय जसवंत सिंह बेदी महाराज जी, जो हमारे शिक्षक के रूप में हमें ज्ञान दे रहे हैं। वैसे तो बचपन में हमारे माता पिता ही शिक्षक होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो स्कूल का शिक्षक मिलते हैं, और बड़े होते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है, ज्ञान का ध्यान लगाना होता है, तब हमें ये शिक्षक करते हैं। गुरु तो अपने लिए जलता है, दीपक भी जलता है और हमको रोशनी देता है। अंधकार की रोशनी से ज्ञान की रोशनी लाने में गुरु ही हमारा साथ देता है। संगत जी, बहुत सी साखियाँ गुरु के नाम पे है, जिन्होंने आज कई सेवकों को मेरे हजूर बाबा जसवंत सिंह महाराज, परम पुण्य माता जी और महाराज जी ने ऐसे आशीर्वाद देके उनको सम्मान दिया। संगत जी, फैजाबाद की सुदेश मल्होत्रा, जिसे बचपन में बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी लाडो कहते थे, जब भी दरबार आते थे कहते थे तेरी बड़ी छोटी नौकरी लगी है, तू तरक्की करती जा, बड़ी हो जाएगी। एक समय आएगा, उनको इतना आशीर्वाद दिया कि वह प्रिंसिपल के पद पे रिटायर हुए। संगत जी, ऐसे ही चिराग अरोड़ा लिखते हैं कि सुनीता, मेरी माता जी की नौकरी बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज ने बचाई। फैजाबाद की पूजा में था, जो कि कानपुर की पूजा कोली हो गई, उसको भी संगत जी बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज जी जब फैजाबाद में आए, उसकी पढ़ने की इच्छा थी। एक बार फेल होने के बाद भी मेरे हजूर ने कहा नहीं, इसको पढ़ाना है, और वो आज एक ऐसे स्कूल में टीचर बन गई। उनको भी आज शिक्षक का सम्मान देता हूँ। इलाहाबाद की पद्मा खन्ना, जिनको गुरु शिक्षक के रूप में संगत जी हजूर बाबा जी से आशीर्वाद मिला, और बड़े लंबे समय तक उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। संगत जी, इलाहाबाद की वंदना अरोड़ा, जिसे शिक्षक के रूप में हमें मिली सम्मान मिला। बहुत सी संगतें हैं जो मेरे हजूर का आशीर्वाद पाके आज वो शिक्षक के रूप में कार्य कर रही हैं, और कुछ रिटायर भी हो गई हैं। कहते हैं गुरु तो अपने लिए जलता है, गुरु का दीपक ज्ञान की रोशनी हमें देता है, और गुरु ही है जिसे हम अपना एक शिक्षक के रूप में देखते हैं। संगत जी, आइए गुरु के रूप में एक छोटी सी कहानी हम आपको बताते हैं। एक गांव में गुरु जी गए, अपने शिक्षकों के साथ गए और वहाँ ठहरे आश्रम में, और उन्होंने अपने एक शिक्षक पुत्र, एक जो है स्टूडेंट से, छात्र से कहा कि बेटा हमें प्यास लगी है,
नदी के किनारे से पानी ला दो। वो जो है छात्र गुरु का जो सेवक था जाता है, देखता है नदी में पानी बड़ा ही गंदा होता है और बड़ी देर तक इंतजार करता है। कहता अगर मैं अपने शिक्षक को ये पानी पिलाऊंगा तो मेरे शिक्षक बीमार हो जाएंगे, और वापस आ जाता है। कहता कि गुरुजी नदी का पानी गंदा था, मैं नहीं लाया। तब वो दूसरे छात्र को बोलते हैं बेटा तुम जाके लेके आओ। दूसरा छात्र जाता है, नदी के किनारे पानी गंदा होता है, वहाँ लोग कपड़े भी धो रहे होते हैं और गंदा इंतज़ार करता है। नदी के पानी को बहता रहता है और कुछ दिनों देखता है कि नदी के नीचे कूड़ा बैठ गया है और ऊपर पानी साफ आने लग गया है। और फिर शिक्षक को वही पानी लेके साफ लेके आता होता था। तब गुरुजी कहते हैं तुम्हें बेटा इंतज़ार क्यों हो गई? वो कहा गुरुजी नदी का पानी जब बह रहा था मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, उसके नीचे मिट्टी ढह गई और सब पानी आ गया। तभी तो कहते हैं ज़िंदगी में बहुत से कूड़ा कट आते हैं। शिक्षक हमें यही ज्ञान देता है कि ये ज़िंदगी के अहंकार और क्रोध ये सब हमारे कूड़ा करकट है। इनको धैर्य से नीचे जब बैठ जाए अपने मन से इसको निकालना है और ये तब साफ पानी होगा। इस तरह से उस छात्र ने अपने शिक्षक को गुरुजी को पानी पिलाया। पानी तो संगत जी वही था, इसलिए हमें अपने धैर्य को रखना है, गुरु के ज्ञान पाना है। ज्ञान जो अंधकार की रोशनी से हमें गुरु देता है, गुरु अपने लिए चलता है और हमें देता। बहुत सी संगतें ये जानती हैं कि परम पूज्य माता जी काफ़ी साल बीमार हैं। हम जब जाते थे जबलपुर में, हम अपनी परेशानियां बताते थे कि हमें ये हो गया, तो माता जी अपने ऊपर ले लेती थी और वो कष्ट वो आपके ठीक करने के लिए आपके ऊपर थे। कई बार संगत जी एक्सीडेंट से मेरे बुजुर्ग बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने लोगों को बचाया। वो जो घाव थे वो उनके लिए, और वो दिखाते थे कि बेटा तेरा एक्सीडेंट हो रहा था, मैं आ गया, मैंने अपने ऊपर ले लिया, और दाग भी दिखाते थे। ऐसे मेरे गुरु अपने शिष्य के लिए सब कुछ देते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा शिष्य तरक्की करते रहे। जब संगत जी गोदी वाली सरकार में 12 वर्ष तक तपस्या करी, मेरे हजूर बाबा जी और परम संत तेजा सिंह ने, तो संत तेजा सिंह ने गोदी वाली सरकार ने कहा मैं गुरु नहीं हूँ, तेरे गुरु की ज्ञान की चाबी बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के पास है। संगत जी 12 वर्ष के बाद तपस्या करने के बाद जब दोनों को विदा किया, तब संगत जी अपने बड़ी ही धूप थी इंद्रदेव से कहा मेरे 2 बच्चे जा रहे हैं यहाँ से शिक्षा लेके, तुम मेघा पानी बरसा दिया। संत तेजा सिंह ने हजूर को बाद में माना कि ताले की चाबी तो बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के पास थी। किस तरह से अपने गुरु के लिए उन्होंने वो कदार किए, झूठे बर्तन भी संगत जी धोए और अपने गुरु को अर्पण करने के लिए संगत जी रात भर मुसाफिर खाना में उन्होंने जो पैसे 2-4 आने मिले उससे उसको गुरु को मत्था टेका। और इस तरह से हमें अपने हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी से ये सीख सीखना चाहिए, परम पूज्य माता जी से सीखना चाहिए और परम पूज्य जसवंत सिंह जी महाराज जी से हमें सीखना चाहिए कि हमें किस तरह से उन्होंने शिक्षा दी, ज्ञान की रोशनी दी। आज संगत जी टीचर डे में मैं उन सभी जो शिक्षक बने हैं और जो रिटायर हो गए हैं उनको सम्मान देता हूँ। बोल साचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया